गांव के किनारे एक पुराना घर था। टूटी खिड़कियां, लकड़ी का फर्श और पीछे बहती एक शांत लेकिन भयानक नदी। आरव और उसकी छोटी बहन नायरा अपने माता पिता के साथ वहीं रहने आए थे। गांव वाले किसी से भी इस घर के बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे, बस एक ही चेतावनी देते, रात में नदी के पास मत जाना, वहां एक औरत रोती है। पहली ही रात जब पूरा गांव सो रहा था, तभी आरव ने सुना एक टूटती हुई दर्द से भरी आवाज, मेरे बच्चों। जैसे कोई औरत आधी रात को रो रही हो। वो खिड़की से बाहर झांकता है। दूर नदी के किनारे एक सफेद सा साया खड़ा था, लंबे गीले बाल, भीगे कपड़े और धीमी धीमी सिसकियां। एक बच्चा रायन नदी के पास से गायब हो गया था। उसकी बस एक टूटी चप्पल पानी में तैरती मिली। पर असली घटना उस रात हुई थी जिसे किसी ने होते नहीं देखा था। रायन अपनी गेंद लेने नदी किनारे पहुंचा था। धुंध फैल चुकी थी। जैसे ही वो गेंद उठाने झुका, पानी से एक सफेद ठंडी हड्डियों जैसी हाथ ने उसके टखने को पकड़ लिया। रायन चीखा, बचाओ! लेकिन अंधेरे से ला योरोना ऊपर उभरी। उसका चेहरा सड़ा हुआ, आंखें काले गड्ढे और गले से भाप की तरह आवाज निकल रही थी। वो रायन के करीब आई और एक झटके में उसने रायन की गर्दन तोड़ दी और ला योरोना ने उसे पानी में घसीट कर नीचे खींच लिया। लहरें कुछ पल तक उबलती रहीं और फिर नदी फिर से शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन असली डर उसी शाम शुरू हुआ। रात के करीब 2 बजे नायरा सोते सोते उठकर बाहर जाने लगी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो जागी हुई नहीं थी, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। अंधेरे में कहीं से वही आवाज आई, मेरी बेटी। आरव डर के मारे नायरा को पकड़कर अंदर खींच लेता है, लेकिन नायरा बेहोश हो जाती है। अगले दिन गांव की बुजुर्ग औरत मिलती है, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में डर। वो कहती है, उसका नाम ला योरोना पुकार ले, उसे वो लेने आती है। वो अपने बच्चों को मारकर इस नदी में फेंक देती थी और अब हर बच्चा उसे उसका बच्चा लगता है। रात फिर से उतरती है। बारिश, तूफान और अंधेरा। घर के अंदर पानी टपकने लगता है। फर्श पर गीले पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जो नायरा के कमरे की तरफ जा रहे हैं। आरव भागकर कमरे में पहुंचता है। नायरा गायब। अचानक बाहर से चीख आई। वो भागकर नदी तक पहुंचता है, जहां नायरा किनारे खड़ी है। उसके सामने पानी से एक भयानक आकृति उठती है, ला योरोना। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखों की जगह काले गड्ढे और मुंह इतना बड़ा जैसे फट गया हो। बाल पानी में पेड़ों की जड़ों जैसे फैलते हुए। वो नायरा को पकड़ती है और जोर से झटका देकर उसे पानी में खींच ले जाती है। आरव चीखते हुए नदी में कूद पड़ता है। अंदर अंधेरा, सन्नाटा और बहते हुए पुराने खिलौने, कपड़े और कई बच्चों की परछाइयां। ला योरोना पानी की गहराई में बैठी है, नायरा बेहोश उसके हाथों में। वो बेहद धीमी आवाज में कहती है, मेरे बच्चों की जगह ये रहेगी। आरव दौड़कर उस पर हमला करता है। चारों तरफ पानी उबलने लगता है, लाशों की परछाइयां तैरने लगती हैं और अनगिनत हाथ उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। ला योरोना चीखती है, एक ऐसी चीख जो सीधा दिमाग फाड़ दे। आरव किसी तरह नायरा को छुड़ाकर सतह तक पहुंचता है। दोनों पानी से बाहर गिरते हैं, हांफते हुए, डरे हुए। लेकिन ला योरोना आखिरी बार बाहर आती है। उसके चेहरे पर खून, बाल हवा में उड़ते हुए, आंखों में नफरत। वो बोलती है, तुम्हारे परिवार ने मेरा परिवार छीना था। और फिर सूरज की पहली किरण उस पर पड़ती है। उसका शरीर धुएं में बदलने लगता है और वो मिटती चली जाती है। सब शांत हो जाता है।